माया के विषय में चर्चा करी है, भक्ति के विषय में करी है, ज्ञान के विषय में करी है, वैराग्य के विषय में चर्चा करी है। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समझदारी हो तब तो उसको बहुत कम शब्दों में समझा जा सकता है, अन्यथा उसके सामने कितना ही बखान करो कोई अर्थ नहीं बचता। इसलिए तुम वैरागी हो। तुम वैराग्य की चर्चा स्वयं कर रहे हो, जबकि तुम स्वयं वैरागी ही हो। लक्ष्मण जी को रामचरितमानस का वैरागी कहा है। वैराग्य का अर्थ सिर्फ संन्यास ले लेना, घर बार छोड़ना, ये वैराग्य का अर्थ नहीं है। ये तो एक शरीर की बाह्य क्रिया का ही नाम है, समझना। एक होता है त्याग, एक होता है वैराग्य। दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। त्यागना अलग विषय है और वैराग्य होना अलग विषय है। तो आप कहेंगे महाराज लगभग हम तो एक ही समझ रहे हैं। त्यागा बाहर से जाता है और वैराग्य भीतर से होता है। जो वस्तु हमने त्यागी है, हो सकता है कि वो वस्तु कभी न कभी हम उस वस्तु से वापस संबंध जोड़ सकते हैं, त्यागी हुई वस्तु से कभी न कभी। वैराग्य भीतर से होता है, एक बार हो जाए फिर उधर वापस लौट करके जाने का मन नहीं करता है, वापस देखने का मन नहीं करता है। मैं एक यूं समझिएगा कि हमें उल्टी हुई है, जैसे हमने उल्टी कर दी, क्या हमारी इच्छा होती है कि वापस देखें हम? कभी हमारे मन में विचार आता है कि हम लौट के देखें इसको? मतलब भीतर से जो चीज होती है, बस उस चीज से हमें बिल्कुल भी अब वैराग्य हो गया है। बस उसे सही शब्दों में वैराग्य कहा है। त्यागने का मतलब तो फिर भी कभी न कभी हो सकता है उस चीज की इच्छा हो जाए, पर जिसने वैराग्य धारण कर लिया है भीतर की आत्मा से, वो लौट करके वापस उस रास्ते पर कभी जाएगा नहीं। मीरा को वैराग्य हुआ, सब कुछ छूटा मीरा से। मीरा को लेने के लिए द्वारिका में अपने लोग आए। मीरा को कहा, चलो मीरा जी, चित्तौड़ में बहुत स्थिति खराब है, आप लौट चलो। मीरा ने कहा, अब नहीं। एक बार समुद्र में नदी मिल जाए फिर लौट करके नहीं जाती भैया, पुनः लौट करके थोड़ी जाती। अब अलग थोड़ी हुआ जा सकता है। किसको अलग कर सकते? हम नहीं कर सकते। वैराग्य हमारे भीतर महाराज, छोटे छोटे तंतु, मोह के तंतु जब अलग हो जाएंगे, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। अलग 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 बड़ा मुश्किल से होता है। एक चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल है भैया। संसार में सब चीजों को छोड़ना, स्वाद को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, रिश्तों को छोड़ना, संबंधों को छोड़ना, सुखों को छोड़ना, हर एक 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 तंतु को तोड़ते 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 कंप्लीट एकदम साफ हो जाए, उसे असली वैराग्य कहा है। अब उसमें से अलग अलग करे कौन? एक एक अलग हो जाए। 5 किलो मिट्टी है, रेत है 5 किलो, उसके अंदर पाव चीनी शक्कर डाल दो और उसको मिला दो,
कोई अलग कर सकता उसको? हाथी को बुलाओ, हाथी भी नहीं कर सकता, इतना ताकतवर होता है। किसी आदमी को बिठा दो, वो भी अलग नहीं कर सकता। मिट्टी में शक्कर डाल दी, अलग कौन कर सकता है बताओ? कोई कर सकता है? एक मात्र जो है चींटी जो है अलग कर सकती है, बाकी हाथी इतना ताकतवर होता है, अलग नहीं कर सकता है। उसका सामर्थ्य नहीं अलग कर सके। चिट्टी छोड़ दो महाराज, एक 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 शकरदाना उठाकर अलग कर दे, ये सामर्थ्य है। इसी प्रकार से कोई सदगुरु मिले ऐसा, कोई साधु मिले ऐसा, वैराग्य के भीतर, आत्मा के भीतर छोटे छोटे तंतु संसार के वासनाओं में रंगे हुए, उनको अलग करने का कोई साधु ही कर सकता है। इसलिए कहा वैराग्य वो कहलाता है लक्ष्मण, जो भीतर आत्मा से जिसने किसी चीज को छोड़ दिया, तो वो वैराग्य है। दो ब्रह्मचारी थे, एक ही शिष्य के, एक ही गुरु के शिष्य दोनों, एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़े लिखे, गुरुदेव के द्वारा शिक्षा प्रदत्त है दोनों। और एक दिन की बात है, एक में थोड़ा सा अहंकार था, थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार था, ब्रह्मचर्य का अहंकार था, स्वाभाविक है, हो जाता है। पहुंच गए एक नदी के किनारे। नदी का पानी थोड़ा सा तेज चल रहा था, व्यक्ति निकल सकता है उसके भीतर से, लेकिन आज थोड़ा सा पानी तेज चल रहा था। तो वहां पर एक स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को लगता है कि उस नदी से पार जाना था, लेकिन पानी थोड़ा सा तेज है आज, तो वो जाने में डर रही है, कतरा रही है, भयभीत हो रही है। तो उस स्त्री ने दोनों सन्यासियों से, दोनों ब्रह्मचारियों से कहा, भाई भैया ये नदी को पार करवा दो मेरे को, ये नदी को जरा, मैं आज पानी तेज है, मैं डर रही हूं, घबरा रही हूं, नदी को पार करवा दो। तब एक ब्रह्मचारी ने कहा, नहीं 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 नहीं, हम छूते नहीं स्त्री को, दूर दूर, नहीं चल भैया, मैं संकट में हूं, आज मैं थोड़ी समस्या में हूं भैया, छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, हम ब्रह्मचारी हैं, निरीही वैराग्य हैं, साधु हैं, हम किसी स्त्री के हाथ नहीं लगाते हैं, दूर रहो, हम तो स्त्री का खाते नहीं है, हम स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से खाते हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन परेशानी परिस्थिति में तो किसी के काम आ जाओ। कहा नहीं, हमारे गुरुजी का आदेश है, ऐसा नहीं कर सकते, तुम जाओ। दूसरे सन्यासी से कहा, भैया तुम छोड़ दो। वो थोड़ा दयावान, सहज सरल स्वभाव से पूर्ण था। उसने कहा, बिल्कुल बहन, जरूर लाओ। जैसे ही उस स्त्री को उसने अपने कंधे पर बिठाया, पार करने के लिए उठा करके, उसने कहा, मैं तुम्हें पूरा छोड़ता हूं। उठा करके अपने कंधे पर बिठा लिया उस स्त्री को। जैसे ही उसने उठाया और उस ब्रह्मचारी ने कहा, अरे राम 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 राम, अरे तुझे पता नहीं है हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और तू इस प्रकार से स्त्री को उठा करके कंधे पर तू बिठा दिया, तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये होगा, नरक में जगह नहीं मिलेगी, तू नरक में जाएगा, पापी है, ये है वो है। 17 लांछन उसके ऊपर लगाए, कुछ नहीं बोला, वो मौन था। क्योंकि जिसको काम करना है ना, मौन होकर के करा जा सकता। मौन था वो, बोला नहीं। उसने कहा, अरे राम राम, अभी गुरुजी के पास जाता हूं, शिकायत करता हूं, तूने स्त्री को छू लिया, अपराध है, एक सन्यासी को स्त्री से छू जाना अपराध है। कुछ नहीं बोला, नदी से पार कर दिया। दोनों गुरु भाई पार हो गए, स्त्री को नदी पर ला करके उस किनारे छोड़ दिया, स्त्री अपने ठिकाने चली। अब दोनों गुरु भाई चलने लगे। अब तो वो उसके पीछे पड़ गया, राम 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 राम, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है।
उस ब्रह्मचारी ने कहा भैया मैंने तो स्त्री को उठाया और स्त्री को उठा करके नदी पार करा करके छोड़ दिया, लेकिन तू तो अभी तक साथ में लेकर के आ रहा है भैया, तू ये तो सोच। मैंने तो स्त्री को उठा करके नदी से उस पार उस किनारे रख दिया, मैंने तो उसको पार कर दिया, पर तू तो अभी तक भी उसको ढो करके अपने ऊपर लेकर के फिर भी अभी तक चला आ रहा है। भैया थोड़ा बहुत तो सोच तू। इस कहानी का मतलब समझिएगा। कहानी का अर्थ यह होता है कि उसने शरीर के ऊपर उस स्त्री को ढोया, उसको उठाया और उसने छोड़ दिया। पर वो जो सन्यासी था, ब्रह्मचारी था, वो मन में उसको बिठा करके अभी तक साथ में लेकर के आ रहा है। तब उसने कहा तू तो अब छोड़ दे उसको भैया, अब तो उसको त्याग कर दूं। तो त्याग जो है, वैराग्य जो है भीतर से होता है और त्याग बाहर से होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये उपदेश भगवान राम लक्ष्मण से कर रहे हैं। ये उपदेश वैराग्य, ज्ञान, ध्यान। ध्यान कौन सा? ध्यान जो हर क्षण भगवान का बना रहे। आजकल कई जगह ध्यान केंद्र चल रहे हैं, ध्यान की विधि सिखाई जा रही है। ऐसे ध्यान लगने वाला नहीं है। ध्यान कोई समय के ऊपर बंधने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान तो हर क्षण रहता है, वही ध्यान है। मैं अक्सर कहता हूं, एक छोटा बच्चा होता है मां का, बिल्कुल 6 महीने का, साल भर का। अब वो बच्चा कहां जा रहा है, कहां खेल रहा है, कहां नहीं खेल रहा है। मां भले कुछ भी काम करती रहेगी, घर का सारा काम करती रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान उस बच्चे पर रहेगा, पूरा ध्यान। मां घर का कुछ भी काम करती रहेगी और तुरंत ध्यान सारा बच्चे पर ही होगा। इस प्रकार से ध्यान भगवान का होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान इसी प्रकार से होना चाहिए। ध्यान रखिए, हर पल हर क्षण चिंतन चलता रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा सुबह ध्यान कर लिया, बस 1 घंटा शाम को कर लिया, 1 घंटा आधा घंटा रात्रि को कर लिया। ऐसे ध्यान नहीं होता है। ध्यान का अर्थ होता है हर क्षण भगवान का ही चिंतन चलता रहे। संसार का काम भी करें, संसार का काम भी करें और ध्यान भी चलता रहे। आप कहोगे मेरा दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? दोनों साथ में कैसे नहीं हो सकते हैं? माताओं बहनों, आपके पीहर से फोन आ जाता है, आप रोटी बना लेती हो, बातें करते करते सब्जी बना लेती हो, बातें बातें करते कपड़े धो लेती हो, बातें करते करते, तो भाई दोनों साथ में कैसे हो रहे थे? जब किसी सहेली का फोन आ जाए, आप घंटे 2-2 घंटे सब काम घर का निपटा लेती हो और महाराज बातें भी नहीं टूटती है। बस यही तो चीज है। इसी प्रकार से वो ध्यान परमात्मा में लगा रहे, संसार का कार्य चलता रहे, ध्यान परमात्मा का रहे। बस यही संत कहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। महापुरुष यही कहना चाहते हैं। भगवान राम ने ये उपदेश लक्ष्मण के माध्यम से हम सब लोगों के लिए करा है, हम सब जीवों के लिए उपदेश करा है। मैंने पहले भी कहा, मैं अक्सर कहता रहता हूं और अक्सर कहूंगा, ये कथा भगवान की नहीं है, ये कथा हमारी है। ये कथा राम की नहीं है, ये हमारे सब जीवों की है। ये कथा कृष्ण की नहीं है, ये कथा शिव की नहीं है, बल्कि हम सब जीवात्मा की कथा है। जहां भगवान राम खड़े हैं वहां अपने आप को खड़ा करके देखिएगा। जहां भगवान कृष्ण खड़े हैं वहां खड़ा करके देखिएगा। ये कथा हमारी अपनी है, ये कथा हमारा अपना अपने को आईना दिखाती है। कई लोग कहते हैं महाराज ऐसा लगा कि आप हमारे लिए बोल रहे हो। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी लगता है कि महाराज ने कहीं ना कहीं हमारे लिए बोला,
कभी बातें करती है बहनें मेरी, बातें करती है तो कोई बात कह देती है, तो वही बात संयोगवश कथा में आ जाती है, तो उनको लगता है कि महाराज तो हमारे लिए बोल रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। ये कथा बोल रही है, मतलब कथा वही है जो आईना है, अपना चेहरा स्वयं बताती है कथा। इसलिए जरा अपने आप को खड़ा करके देखिएगा उस स्थान पर, ये कथा हमारी अपनी है, तभी कथा सार्थक है। नहीं तो आप क्या सोचोगे, तो पड़ोसी मास्ते बोले महाराज तो मैं तो एड़ी हूं ही कोनी, ए तो महाराज बिन कियो, बिन कोन कियो था नहीं कियो महाराज। ये कथा जब लगेगा कि हमारे लिए है तो कथा प्रभावी है, नहीं तो प्रभावहीन है। कथा किसी और के लिए हो रही है तो प्रभावहीन है। आपको मैं देता हूं उदाहरण। आपने भागवत सुनी, भागवत में धुंधुकारी का प्रसंग सुना, गोकर्ण जी ने कथा सुने धुंधुकारी को, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन ये विमान कितने आए? एक। क्यों भाई, बाकी के विमान क्यों नहीं आए? गांव वालों ने क्या सोचा, कथा तो हाँ धुंधुकारी के लिए हो रही है, हम तो इतने पापी है ही नहीं। ओ है पापी तो भाई, मैं तो पुण्यात्मा हूं, मैं तो रोज मंदिर जाऊं, सुबह उठता पानी छाती माते भगवान की ले, ओ पानी को लोटो ले महादेव जी हैं, भगवान शिव रे पानी चढ़ो, वो करूं वो करूं वो करूं। मैं तो बिल्कुल ही को नहीं, मैं तो घणो दान करूं, मैं तो गाया कर गौशाला जाऊं, मैं तो ओ करूं मैं तो ओ करूं। मतलब हमने अपने आप को पुण्यात्मा सिद्ध करके बैठे हैं, कथा तो हमारे लिए नहीं है, ये तो धुंधुकारी पापी था महाराज, उसके लिए थी। तो एक विमान आया, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है, हमने भी कथा सुनी। तब उन्होंने पार्षदों ने कहा कथा तो तुमने सुनी है, लेकिन जिस प्रकार से इसने सुनी ना वैसे तुमने नहीं सुनी। अरे वाह, बस यही कथा की महत्वता है। फिर वापस कथा हुई, दोबारा भागवत हुई, और जितने लोगों ने कथा सुनी है उतने विमान आए, और सब देखते ही देखते भगवान के परम वैकुंठ धाम की यात्रा करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कथा में बैठे हो तो जरा ये समझिएगा कि कथा हमारे अपने लिए हो रही है, बस हमारे लिए हो रही है, किसी और के लिए नहीं हो रही है। जिस दिन ये हमें लगने लगेगा तब कथा का होना और फिर आमूल चूल परिवर्तन होना निश्चित है, फिर परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए भगवान राम ने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह करके समझाया, और उसके बाद में कुछ चीजें भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाई, और वो हमारे सब जीवों के लिए। और जैसे लक्ष्मण जी को वो चीजें समझाई, और तुरंत कौन आ गई? शूर्पणखा तुरंत आ गई। अब शूर्पणखा पहले भी तो आ सकती थी, भगवान के उपदेश देने से पहले भी आ सकती थी, पर शूर्पणखा बाद में आई। क्यों? क्योंकि अब लक्ष्मण जी को ज्ञान हो चुका है, और हमारे जीवन में जब ज्ञान हो जाए तब ही संसार के लोग, संसार की बाधाएं, समाज की बाधाएं, प्रकृति की बाधाएं, देव शक्तियां सब अपना अपना प्रभाव जो है छोड़ती है हमारे ऊपर। जब हमें ज्ञान हो जाए, जब हम सत्संग में जाने लगे, जब थोड़े बहुत आध्यात्मिक बन जाएं, तब घर वालों को चिंता होती है कि ऐसा नहीं बाबा जी बन जाए कहीं। फिर महाराज समाज के लोग, परिवार के लोग थोड़े ताना मारेंगे, कुछ कहेंगे, ये करेंगे वो। नहीं तो कौन समस्या करेगा आपको? कोई नहीं करेगा, मस्त बैठे रहो। जैसे ही ज्ञान हुआ लक्ष्मण जी महाराज को, और आगे शूर्पणखा आगे, और शूर्पणखा जैसे ही आई और भगवान ने लक्ष्मण को आदेश करा, नाक कान काट दिए। शूर्पणखा सीधी अपने भाइयों को मरवाया, खरदूषण को, 14,000 राक्षसों को मरवा करके सीधी रावण के पास गई। रावण के पास जाकर के कहा, हे रावण, कई चीजें ऐसी होती छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन? शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इन चीजों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शूर्पणखा बड़ी है तो दुष्ट है, तो राक्षसी है, लेकिन कभी कभी भगवान राक्षसों के मुख से भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकलवा देता है।
अच्छी अच्छी बातें, उपदेश की बातें हैं यहां, तो हमको भी समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना सर्प का बच्चा क्या छोटा है न क्या बड़ा है, बात भी सच है। जहर तो वो का वो होता है, सर्प के बच्चे में जहर तो वो का वो होता है साहब। इसलिए इसमें छोटा बड़ा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है किसी प्रकार से। उपदेश करा है और तुरंत फटकारा है, और तब जाकर के उसको ज्ञान हुआ और तुरंत वहां से कहा चिंता मत कर, मैं सब व्यवस्था करता हूं। अभी व्यवस्था करते हैं, राम को अभी ठिकाने लगाते हैं, चिंता मत कर, जा। और पूतना को वहां से विदा करा, और वहां से विदा करके सीधा रावण अपने महल में आया, और महल में आकर के सोचने लगा। क्या सोचने लगा? खर दूषण मोइसम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। ये कौन है? इतने बड़े राक्षसों को जो मार दिया, ये हो कौन सकता है? समझ गए ये भगवान ही है। तो पत्नी ने कहा भजन करो, फिर भगवान है तो राम राम करो, उद्धार हो जाएगा। तब एक बात कही है, देखो साफ साफ कह दिया रावण ने, जरा ये बात हमें समझना चाहिएगा। रावण ने क्या कहा? देख मंदोदरी, सच बताऊं मेरे से कपट नहीं होता है, ये मेरे से दिखावा ढोंग पाखंड आडंबर मेरे से बस की बात नहीं है। मैं जो करूंगा साफ साफ करूंगा, और मेरा जो शरीर है ये तामसी बन चुका है, मैं भोगी बन चुका हूं, मेरे से ये भजन अजन नहीं होगा। भगवान को प्राप्त तो करूंगा मैं, भगवान को जैसे भक्त प्राप्त करता है ना, वैसे ही भगवान को मैं प्राप्त करूंगा, लेकिन प्राप्त करने का ढंग अलग होगा। ढंगल, मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, भगवान स्वयं मेरे पास चल करके आएगा, मैं ऐसा काम करूंगा, भगवान स्वयं चल करके आएगा। तो कहा कि आपके पास भगवान कैसे आएगा? कहा कि आप तो भक्ति नहीं करते हो। तो कहा कि भक्ति नहीं करता हूं मैं, पर भक्ति को ही उठा करके लेके आ जाऊंगा मैं, फिर भगवान कहां जाएगा? माना कि मैं भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर तामसी है, राक्षसी नहीं कहा, तामसी कहा है। राक्षसी एक वृत्ति होती है, राक्षसी कोई आदमी का नाम नहीं, एक वृत्ति का नाम है। तामसी शरीर था उसका। तामसी शरीर का मतलब मन में कई प्रकार के विकारों को लेकर के बैठा था महाराज, अहंकार को लेकर के बैठा, ये तामसपना ही तो है। तो मैं तो कहता हूं रावण में फिर भी महाराज कम होंगे तामस, हमारे में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुबह से लेकर शाम तक 5 इंद्रियाएं, ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं लगी पड़ी है तामस को प्राप्त करने में। सुबह से लेकर शाम तक ये खावें वो खावें, ऐसा करें वैसा करें, यहाँ जावे वहां जावे, ये सुने वो सुने, यहाँ करें वो करें। मतलब रावण से भी कई गुना ज्यादा बढ़ करके महाराज हमारी स्थिति है। हम रावण से गए भी थे सब। रावण साफ कहता है, स्पष्ट कहता है, जैसा मन है ना वैसा बोलता है। हम बोलते नहीं है, हम सिद्ध बनते हैं, नहीं नहीं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। भैया भीतर से सब रावण बने बैठे हैं, भीतर से हम सब रावण हैं। रावण ने कम से कम यह स्पष्ट तो कहा है, होई ने भजन तामस देहा, मेरे से भजन नहीं हो सकता क्योंकि तामस देह है, मेरा शरीर तामसी है। मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ शयहा, मन से वचन से कर्म से महाराज यही दृढ़ निश्चय है। देखो रावण एक महान पंडित है, छोटी मोटी बात नहीं बोलता है, अपने जीवन के अनुभव की बात रावण कहता है। रावण क्या कहता है? मन वचन और कर्म, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं भजन नहीं कर सकता साहब, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भोगी हूं, मेरे से भजन नहीं होता है। तो क्या करेगा तू? तो कहा जो नर रूप भूप सुत को हूं, हरिहु नारी जीत रन दो, मैं भजन नहीं कर सकता हूं। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत करके उनकी स्त्री को मैं ले लूंगा, और नहीं होगा तो महाराज इस बहाने भगवान होंगे, उन बहाने के मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा और उनके धाम चला जाऊंगा। रावण ने बड़े गजब की युक्ति सोची। रावण ने विचार करा कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मेरा एक का उद्धार होगा, मेरे सारे परिवार का, वंश का, राक्षसों का, पूरी लंका का क्या होगा? दूसरों का भी तो परमार्थ करना पड़ेगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान का रावण ने विचार करा। तो रावण ने कहा कि मैं भगवान के पास नहीं जाऊं, भगवान यहाँ आएंगे और एक एक का उद्धार करेंगे, तो बस
मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण ने ऐसा करा कि भगवान को ही लंका में लेकर के आ जाओ, ऐसा करा। और रावण ने युक्ति अपनाई। रावण चला है सीधा मारीच के पास, जो लगता है मामा। मारीच के पास, मारीच के पास जाकर के कहा, मामा जी प्रणाम, प्रणाम करूं। मारीच की ओ दुष्ट आदमी कदी कोई रामा सामा को नहीं करे, बिना काम आज प्रणाम करे। हीरो मतलब दाल में की काढ़ो है, मामलो गड़बड़ है भाई। भाई बात सही है ना। अब देखो चुनाव आ गए, अब देखना आपके लोग पगे पड़ेंगे, आपके प्रणाम करेंगे। आपको देखना एकदम सफेद कपड़े पहन के आएंगे, उजले कपड़े पहन करके आएंगे। देखना सब आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। साहब माने वोट दो, माने चुनाव में जीता ही जो सा, मैं थाने टाबर हूं, थाने आटा को हूं, वो हूं। महाराज यह स्थिति हो गई आज। आदमी कितना गिरेगा बताओ। पहले वो आपके चरणों में पड़ेगा चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद में बस ये नियम है संसार का। चुनाव से पहले आप कहीं पर भी हो, वो आपको ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। और चुनाव के बाद में महाराज आप जाओगे ढूंढते ढूंढते, मंत्री साहब कहाँ है, पीए कहेगा नहीं कल आए ना, परसों फिर आओगे कहाँ है, कहा भी है ही नहीं, चलो बजाओ। ये स्थिति हो जाती है। जब स्वार्थ होता है तो साहब कहते हैं कि आदमी तो कहावत है नहीं बा, किन बनाओ बाप गधे को भी। स्वार्थ होता है तो गधे को बना देता है बाप। स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है। एक कुम्हार का गधा था, उसके गले में हीरा लटका रहा था, और हीरे की उसकी पहचान नहीं थी। एक जोहरी चला गया, जोहरी ने देखा ओ हो ये तो बड़ा कीमती हीरा है। तुरंत उसने कहा अरे अरे भैया भैया तुम कहां जा रहे हो। कहा कि मैं तो यही हूं भैया। कहा अरे 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 ये गधे को जब भी देखता हूं ना मुझे ऐसा लगता है मेरे पिताजी है। अब ऐसा तो नहीं कह सकता है कि भैया ये हीरा मुझे दे दे, ये बड़ा कीमती है मुझे दे दे। वो क्या कहता है, मेरे पिताजी सेम ऐसे थे भैया, मुझे लगता है मेरे पिताजी हैं, मुझे कितने में दोगे तुम। ये पिताजी को मैं घर लेकर के जाऊंगा, सेवा करूंगा। मेरे पिताजी चले गए, मर गए 5 साल पहले, आज मैं दर्शन हुए हैं पिताजी के। ला भैया का ये तो गधा है। अरे है गधा नहीं भैया मेरे पिताजी है। अब उसके गले में वो जो हीरा था उसको चाहिए था, इसलिए बना लिया पिताजी। और कहा भैया तुम्हारे पिताजी है तो ले जाओ, मेरे को किस में चाहिए, तुम्हारे पिताजी तुम प्रणाम करो, सेवा करो, पेड़ दबाओ। कहा बिल्कुल भैया। कितने में दोगे। 5000 में। कहा ये लो 5000। उसको पता था कि 5000 में कितने करोड़ रुपए का हीरा कमा लूंगा। आया घर पर लेकर के आया और सोचा कि पिताजी का काम हो गया पूरा। हीरा निकाला, धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब वो जो गधा है मालिक के पास वापस चला गया। भाई वो तो इतना जानता है ना कि मेरा मालिक कौन है, जो रोज रात दिन उसका ध्यान रखता है, वो मालिक था। वापस आकर के उसके घर के बाहर खड़ा हो गया। उसने कहा कि इसके पिताजी वापस कैसे आ गए। वापस गया लेकर के, दरवाजा खटखटाया उसका, अरे भैया तुम्हारे पिताजी वापस आ गए, लो कल ले जा, अब ले जा, पिताजी का काम हो गया, अब तू वापस ले जा। तो भाई ये स्थिति है हमारी, इतनी स्थिति गिर गई है। आज यही स्थिति रावण के साथ हुई है। और मारीच के पास आया है सीधा, पैर पकड़े हैं मारीच के। मारीच ने कहा भाई पैर मत पकड़, बात बता दो तो तेरा काम क्या है। बिना काम तो मेरे पास में आने वाला नहीं है। इतने साल से मैं यहीं पड़ा था। कितने साल हो गए मेरे को, कोई लगभग महाराज मुझे लगता है कि 25 साल के आसपास इसको पड़े हुए यहाँ हो गए। क्योंकि भगवान राम जो है जब यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे तब मारा था मारीच को। उसके बाद तो भगवान की शादी हो गई, 11 साल तो वो हो गए, 13 साल ये हो गए, लगभग 24 साल का समय हो गया। मारीच के पास जाकर के रावण ने भी रामा सामा नहीं करी। मामा जी आज इतने सालों बाद में आकर के प्रणाम कर रहा है, तो पूछा भाई साहब क्या काम है, बोलो क्या है। रावण ने सारी बात बताई। तो मारीच ने कहा देख भाई एक बात बताऊं भाणजे, वो भगवान है, वो परमात्मा है, तू उनसे मुकाबला मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं। तो क्या तुम क्या जानते हो।
कहा कि भगवान ने बिना फण का बाण मारा, मैं समुद्र के इधर आकर के पड़ गया, और अगर बाण मारते तो सीधा भगवान के घर जाता। बाण बिना फण का मारा तो मैं तुम्हारे घर में आकर के लंका में पड़ा, और फण का मारते हैं तो मैं सीधा भगवान के घर पर जाकर के पड़ता। फर्क इतना। तब ऐसा काम मैं तो नहीं करूं। तब रावण ने तलवार को निकाला और कहा, मामा के बच्चे, अभी तेरी हत्या कर दूंगा। तो समझ गया। उसी समय कहते हैं मारीच ने कहा, मन में सोचा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दुश्मनी करनी नहीं चाहिए। कौन से? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। 9 व्यक्तियों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 व्यक्तियों से। मारीच ने बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहा है। देखो आप क्या बताया, 9 लोग, शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बंदी कभी मानस गुनी। यहां मारीच ने कहा है कि शस्त्री शास्त्रधारी जो होता है महाराज, उससे शस्त्रधारी जो होता है उससे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जो हमारा भेद जानता हो, समर्थ पुरुष हो, मूर्ख हो, धनवान हो, वेद्य हो, कवि हो और रसोईया हो, जो खाना बनाने वाला हो, ऐसे लोगों के साथ में विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे साथ में धोखा कर सकते हैं, हमारे साथ बुरा हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। ये मारीच उपदेश कर रहा है हम सब। तो मारीच ने सोचा कि इसके पास शस्त्र है और कहीं मार न दे। मारीच ने सोचा कि मेरी मृत्यु तो वैसे ही है, या तो ये दुष्ट मार देगा और यहाँ वो परमात्मा मार देंगे। इससे अच्छा है, इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कम से कम भगवान के हाथों से तो मरूं। तो मारीच मायावी था। उसने एक सुंदर सा अपना रूप बनाया, सोने का कांचन मृग बना है, बड़ा सुंदर कांचन मृग। और कांचन मृग बनकर के रावण ने समझा दिया, कहा कि राम तेरे पीछे पीछे भागेंगे, पीछे से लक्ष्मण तू आवाज लगाना, हाँ राम। लक्ष्मण भाग करके तेरे पास आएंगे, उस समय मैं सीता जी का हरण कर लूंगा। सारी स्क्रिप्ट सारा समझा दिया मामला। और मारी सोने का मृग बनकर के चला है साहब, सोने का मृग बनकर। और जैसे ही उससे पहले भगवान ने माया के द्वारा भगवान ने सीता जी को कहा, है सीता जी, अब आप जो है असली रूप को जरा अपने ढको और मायावी सीता बनकर के यहां बैठो, क्योंकि अब रावण के आने का समय है। असली सीता को तो छू भी नहीं पाएगा रावण। और आप अपने असली रूप को छुपाओ और अपना नकली रूप बाहर रखो। तो कहते हैं मैया सीता ने असली रूप को छुपा करके नकली रूप में बैठ गई। इस मर्म को लक्ष्मण जी महाराज भी जान नहीं पाए। जो भगवान के साथ में 24 घंटे रहते हैं लखन जी, वो भी इस मर्म को जान न पाए कि असली सीता है या नकली सीता है। सीता जी को विराजमान कर दिया। उसी समय कहते हैं राम और सीता दोनों बैठे हैं बाहर शिला पर। उसी समय कांचन मृग आता है, वो मारीच आया, सोने का मृग चरने लगा। सीता जी अब मायावी थी तो माया को पसंद करने लगी। तुरंत भगवान राम से कहा, देखो वो मृग चर रहा है, जाकर के लेकर के आओ, सोने का मृग है, मैं इसकी लेकर के आओ आप। कहा करोगी क्या तुम, क्या करोगी? कहा कि इसकी खाल को आपके काम लूंगे, आप बिछाओगे, लेकर के आओ। भगवान चले। तुरंत कहते उसी समय भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ध्यान रखिएगा, ये दंडकारण्य में अपने राक्षस घूमते हैं, तो ध्यान रखना कोई सीता जी के पास न आ जाए, तुम ध्यान रखना। सीता जी को उनको सौंप करके भगवान चले हैं। पीछे पीछे भगवान राम, आगे आगे कांचन मृग भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। बहुत दूर ले गया, दूर ले जा करके लगा कि हाँ अब जो है आराम से रावण अपना कार्य कर सकता है। और भगवान ने वहां बाण मारा, जोर से चिल्लाया, हा लखन, हा लखन, लखन, हा लखन। लक्ष्मण जी को, सीता जी को आवाज आई का लगता है कि राम जी पुकार रहे हैं। सीता जी को लगा राम पुकार रहे हैं, और पुकारा मारीच ने, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण बचाओ मुझे। सीता जी ने कहा, अरे लगते हैं लखनलाल आपके भैया बड़े संकट में हैं, जाओ रक्षा करो, रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं मैया ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ कटु शब्द, कुछ कटु वचन जो है
लक्ष्मण जी से कहे हैं। बाबा तुलसी ने यहाँ वो शब्द बताए नहीं, क्योंकि बड़े मर्यादित रहे हैं बाबा तुलसी। बड़े मर्यादित शब्द जो है मानस में बड़े चुन चुन करके शब्दों को ही लिखा है बाबा तुलसी ने। इतना कहा है कि बड़े मर्म के शब्द बोले हैं। लक्ष्मण जी सहन न कर पाए तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है मां, तुम ऐसा कह रही हो तो। और लक्ष्मण जी जो है चारों ओर अपनी कुटिया के लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। मां से कहते हैं मां इससे बाहर मत जाना, मैं लौट करके बहुत जल्दी आता हूं। चले गए लक्ष्मण जी। इधर से कहते हैं आया रावण, यति का रूप बना के, एक साधु का रूप बना करके आया है और आकर के भिक्षाम देहि कहा है, भिक्षा दो। उसी समय सीता जी ने सोचा कोई साधु आया है, फल है आदि है, और भिक्षा क्या होती है, फल आदि की भिक्षा जो है लेकर के जो है आई है बाहर। और आकर के लक्ष्मण रेखा को देखा, लांग नहीं सकती क्योंकि देवर जी का आदेश था। तो कहा आइए ब्राह्मण देवता आप पधारिए अंदर। कहा नहीं, बैठ गया ब्राह्मण बाहर दूर बैठ गया कि हम नहीं आ सकते, हम वृद्ध हो चुके हैं, हमारी स्थिति नहीं है चलने की, तुम यहीं आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहा मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा ठीक है, तो हम भूखे ही चले जाएंगे, बिना भिक्षा लिए चले जाएंगे। तब सीता जी ने सोचा कि साधु कभी भी अपने द्वार से खाली जाए, इससे हमारे घर का पुण्य नष्ट होता है। तुरंत निकल करके आई। उसी समय रावण ने अपना असली रूप बनाया, सीता को हरण किया। सीता को हरण करके अपने पुष्पक विमान के अंदर महाराज ले जाने लगा। आकाश मार्ग से हा राम हा लखन, हा राम हा लखन कह करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय कहते हैं एकमात्र पूरे दंडकारण्य को सीता मां की उस आवाज से सारे पक्षी उड़ने लगे महाराज। पूरा वन प्रदेश पूरा जो है गूंज गया सीता के उस दुख भरी वाणी से सुन करके। कहते हैं परम लाडला और परम मित्र दशरथ जी महाराज का एकमात्र जटायु अपनी गुफा से निकला है। और जटायु ने जब रावण को देखा है, लगता है दुष्ट जो है किसी को ले जा रहा है, हा राम कर रहा था। समझ गए जटायु जी कि ओ हो ये दशरथ जी की बहू है, राम की पत्नी है, लग रहा है मेरी बेटी संकट में है। जटायु जी अपने बहुत अवस्था हो चुकी थी, जटायु जी की बहुत अवस्था हो चुकी थी, मरने की स्थिति थी जटायु जी की, तो बुढ़ापा आ चुका था जटायु जी। अगर जटायु जी की अवस्था रहती, जवान होते, तो ऐसे कई रावण को गिरा देते महाराज। इतने ताकतवर जटायु जी थे। जटायु जी को लगा कि लगता है कि संकट में है मेरी बेटी सीता। तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाया और आकाश मंडल में अपनी गति करी है। उड़े हैं जटायु जी और आवाज लगाई है, बेटा चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं, तू चिंता मत करना, अभी दुष्ट से तुझे छुड़ा करके मैं तुझे मुक्त करता हूं बेटा, अभी आया। जटायु पक्षी होते हुए भी साहब मुकाबला करता है, और मुकाबला कितना करा है आप सब जानते हैं। रामायण देखिए आप लोग। एक पक्षी रावण की ये दशा कर देता है, जिस रावण से धरती कांपती है साहब। जब रावण चलता है तो धरती डोलती है, बार बार रावण कहता है। मानस में बाबा तुलसी कहते हैं जब धरती पर रावण चलता था तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, देवता लोग घबराते, गुफाओं में भाग जाते, रावण आया है, रावण आया है। इतना रावण का तेज, इतनी ताकत थी रावण के भीतर। कहते हैं उस रावण को लव लुहान कर दिया, जगह जगह उसने चोंच मार मार करके कहते हैं रावण को ऐसी दशा कर दी, रावण घबरा गया। रावण ने कहा रे तू क्यों मेरे बीच में आ रहा है? कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा तेरे सामने, और दुष्ट छोड़। रावण की ऐसी दशा कर दी कि रावण कुछ कर नहीं पा रहा। अब भैया आप जानते हो पक्षी के पास ताकत क्या होती है? दो ही ताकत होती है, एक तो उसकी चोंच होती है और एक उसको आगे बढ़ने के लिए उसके पंख होते हैं। कहते हैं रावण ने सोचा कि ये तो मेरे को परेशान कर देगा, अपनी तलवार निकाली उस रावण ने, और तलवार से कहते हैं उस पक्षराज के पंख काट दिए। जैसे पंख कटे हैं, अब महाराज उसके पास ताकत खत्म हो गई, किसी प्रकार की ताकत नहीं रही। हा राम हा राम हा राम हा राम हा सीता कह करके वो जमीन पर गिरा है। कहते हैं महाराज ऐसी दशा हो गई, आंखों में आंसू आ गए, रोता रोता गिर पड़ा, प्रार्थना करी, बेटा सीता क्षमा करना, जानकी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, तेरी रक्षा नहीं कर पाया।
और कहते हैं नीचा गिर गया। रावण जो है लेकर के चला है रावण लेके चला है सीता जी को, और कहते हैं आगे बढ़ती है सीता जी तो आगे पर्वत आता है, ऋषिमुख पर्वत, वहां पर वानर बैठे थे। सुग्रीव आदि लगा कि ये यहाँ रहते हैं, तो सीता जी ने अपने कुछ आभूषण जो है वो वहां गिराए हैं। वो हनुमान जी आदि सुग्रीव आदि ने वो रख लिया आभूषण। और यहां से कहते हैं बाबा तुलसी कहते हैं सीता जी ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा है रावण ने लंका के अंदर। और इधर जब लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं तो वहां देखा कि राम जी तो खड़े हैं तो मारीच मरा पड़ा है। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या बात हुई। भगवान राम ने कहा धोखा हुआ हमारे साथ में, ये मारीच ने ही तुम्हें पुकारा है, जल्दी चलो लक्ष्मण, लगता है कोई अनहोनी घटना न घट जाए, जल्दी चलो वापस, क्योंकि राक्षस बहुत घूम रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी सीता जी को उठा करके लेके चला जाए। जब लौट करके आए आश्रम सुना पाया, दोनों विलाप करने लगे, हा जानकी हा जानकी हा जानकी। भगवान के इस कारुणिक शब्दों को सुनकर के पूरा वन प्रदेश उदास हो गया, सारे पक्षियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं जो जगत का पिता है ब्रह्म जो है ऐसी माया करता है, ऐसी माया करता है। कहते हैं महाराज सबको, कहते हैं वहां के पत्थर, वहां के पहाड़, वहां के वृक्ष, वहां के तोता मैना सुख, सबकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। भगवान की ऐसी दशा हो जाती है महाराज। इस प्रकार से बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान बार बार सीता को याद करके भगवान आ रहे हैं। आगे गिद्धरा जटायु जो है हा राम हा राम हा राम कर रहा था, उसी समय वहां भगवान जो है जटायु जी के पास में आ जाते हैं महाराज। जटायु जी के पास पहुंचे हैं भगवान। जटायु जी की जब स्थिति देखी है भगवान राम ने, पंख टूटे पड़े हैं महाराज। भगवान नजदीक आए हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काय कहीं तेहि बात। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काय कहीं तेहि बात। जाकर नाम मरथ मुख आवा, अधमय मुकुत होय स्तुति गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम वहां आए हैं और कहा अरे जटायु जी आप। जैसे भगवान ने देखा भाग करके आए, लखन जल्दी आओ। और तात कह करके संबोधन करा है महाराज। तात पिता की उपाधि दे दी महाराज सीधे आते से। हे तात क्या हुआ, ये दशा किसने करी है। तुरंत महाराज जो है दोनों पैरों को ऐसे जोड़ दिया, दोनों पंजों को ऐसे जोड़ दिया और कहा बेटा राम क्षमा करना, मैं तेरी रक्षा तेरे काम ना आ सका।
मैं चाहता था कि मरते मरते तेरे काम आऊं, पर काम न आ सका। कहा कि वाह क्या बात क्या है, किसने करी दशा? कहा कि दुष्ट रावण ने करी है। सीता जी का हरण करके जा रहा था, मैं बीच में गया रक्षा करने के लिए, लेकिन मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सका। मेरी आंखों के सामने वो दुष्ट जो है छीन करके चला गया है, रक्षा करना। तुरंत भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा राम, राम कहा तनु राखूं ताता, मुख मुस्काए कहीं तई बाता। कहा आप कहें तो मैं आपको ठीक कर दूं। भगवान राम ने कहा आप कहें तो आपको स्वस्थ कर दूं। जाकर नाम मरण मुख आवा। तुरंत उस जटायु ने कहा महाराज कैसी बात करते हो। भगवान राम ने उसके शरीर को अपने गोद में रखा है, अपने गोद में रखा है और कहा देखो राम, हर इंसान की इच्छा रहती है कि मरते समय कोई साधु की या किसी भगवान की मुझे गोद मिले, परमात्मा की गोद मिले। और मैं जंगल में रहने वाला वो पक्षी हूं, अधम से अधम हूं मैं, पक्षियों में भी बिल्कुल अधम जाति का माना जाता हूं, पर पक्षियों का राजा हूं, लेकिन महाराज अधम माना जाता हूं। लेकिन आज मैं जिस गोद में लेटा हुआ हूं वो गोद ब्रह्म की है, मेरे परमात्मा की है। ये तो होना ही था राम, ये तो होना ही था। कहा कैसे, मैं समझा नहीं। कहा बिल्कुल, ये बात ये वचन सब मैंने पहले ले लिए थे। कहा कैसे? कहा कि मैं और तुम्हारे पिताजी बड़े मित्र थे, हम बचपन के मित्र हैं राम, बहुत मित्रता है हमारी। भगवान ने कहा अच्छा। कहा एक बार की बात है कि तुम्हारे पिता जो है युद्ध कर रहे थे आकाश में, उनके पास ऐसा विमान था, वो विमान से आकाश में युद्ध कर रहे थे। तो उस समय कहते हैं कि एक बार जो है युद्ध के अंदर उनके हाथ से शस्त्र छूट गए थे, धरती पर गिर रहे थे। उस समय मैं आकर के उनको रक्षा करता हूं, बचाता हूं। आकर के मैंने उसको बचाया, उनको धरती पर सुरक्षित लेकर के आया, अपने पंखों पर लिटा करके मैं धरती पर लेकर के आया। तब दशरथ जी ने कहा जटायु तुमने मेरी बहुत बड़ी रक्षा करी है, सहायता करी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब जटायु ने कहा दशरथ जी मुझे अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपके जब भी कोई बेटा हो, तो अगर बेटा हो तो आपसे निवेदन है कि मुझे एक बेटा मुझे भी दे देना। आप अगर आपके 2 बेटे हो, 4 बेटे हो, तो उसमें से एक बेटा मुझे प्रदान कर देना, बस और कुछ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार जो है आपका बेटा आकर के मुझे करे, मतलब गोद दे देना मुझे। ये बात हो रखी थी दशरथ जी महाराज से पहले ही मेरे। आज देख राम, हर देखो एक विधान है, बड़ा बेटा होता है वो अंतिम संस्कार करता है। जो बड़ा पुत्र होता है, ज्यादा मान्यता है कि बड़ा पुत्र अगर करता है तो उसकी मुक्ति होती है या कुछ भी होता होगा। बड़ा पुत्र जब अंतिम संस्कार करता है तो देख राम, आज संयोग देख राम, दशरथ जी के 4 बेटे होते हुए भी उनका जब मरण का समय आया, अंतिम समय आया, एक भी बेटा उनके पास में नहीं था। मरते समय एक पुत्र उनके पास में नहीं था। मेरा सौभाग्य देख राम, 2 बेटे आज मेरे पास में, और बड़ा बेटा मेरे पास में है। बड़े बेटे की गोद में मैं सर रख करके सो रहा। दशरथ भाग्यशाली है या मैं भाग्यशाली, तू बता। दशरथ भाग्यशाली है या मैं हूं? राम, मेरी यही अंतिम इच्छा थी। मैं कभी कभी सोचता था कि राम तो ये 4 बेटे राजकुमार राजा बनेंगे, राजमहलों में रहने वाले, अयोध्या की धरती पर वो जंगलों में, सुनसान जंगलों में क्यों आएंगे। पर क्या पता क्या योग था कि मेरे अंतिम समय में आना था। अब मुझे ठीक नहीं होना है, अब मुझे ठीक नहीं होना है, मुझे तो इस शरीर को त्यागना है। और कहते हैं महाराज, भगवान ने कहा और कुछ नहीं, बस यही अंतिम इच्छा है कि तुम्हारे हाथों से अग्नि संस्कार कर देना, तुम्हारी गोद में मैं सर रख करके सोना चाहता हूं। कहते हैं महाराज, भगवान ने कहा ठीक है, आप ऊपर जाइएगा, पिताजी से मिलिएगा, लेकिन ये सीता हरण की घटना मत कहिएगा, नहीं तो दुख होगा, पीड़ा होगी, बस आप कुछ मत कहिएगा। और कहते हैं देखते देखते वो जटायु जी अपने प्राणों का त्याग करते हैं। भगवान की गोद मिली, भगवान की सेवा का परिणाम भगवान की गोद मिली। और भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देख, हम कितने दुर्भाग्यशाली थे। पहले मैं सोचता था कि कितने दुर्भाग्यशाली थे कि हमारा बाप चला गया और हम अपनी बाप को एक लकड़ी नहीं दे सके।
अरे संसार का नियम है कि बेटा चाहे 7 समुद्र पार हो, चाहे जहां हो धरती के किसी किनारे पर, जब किसी माँ बाप का स्वास्थ्य खराब होता है, बुढ़ापा आता है, अंतिम समय आता है, तो घर वाले फोन करते हैं, भैया सब काम छोड़ जल्दी आ, मरने से पहले अपने बाप की आंखों के सामने बैठ जा, कम से कम बाप मृत्यु तो ढंग से कर पाए, मर तो ढंग से पाएगा। लक्ष्मण, मैं सोचता था कि मेरे पिताजी चले गए, मैं उनके पास में नहीं था अंतिम समय में, मेरे पिताजी को मैं एक लकड़ी नहीं दे सका, चिता नहीं बना सका, लकड़ी नहीं दे सका। मैं सोचता था कि कितना अभागा हूं मैं, लेकिन आज लगता है मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरा असली बाप तो यह है, मुझे गोद दिया गया है, 2 पुत्रों को गोद दिया गया। दशरथ जी के 2 बेटे थे जिनका नाम था भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम कहते हैं दशरथ जी के 2 ही बेटे हैं, एक भरत है, एक शत्रुघ्न है, 2 दत्तक आए हुए, गोद आए हुए बेटे हम राम और लक्ष्मण, हम दोनों का बाप तो असली ये है। लक्ष्मण, आज हमारे बाप की चिता को हम अग्नि देकर के अपनी ज्वाला को शांत करते हैं, हमारी आत्मा को शांत संतुष्टि प्रदान करते हैं। भगवान राम ने कहते हैं उस जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करी है, लकड़ियां इकट्ठी करके कहते हैं चिता बनाई है, और राम लक्ष्मण दोनों लकड़ी प्रदान करी है, और कहते हैं जटायु जी का अंतिम संस्कार करा है। जो भी क्रियाक्रम होता है ना, एक बेटा अपने बाप के पीछे जो क्रियाएं करता है, जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, मंदाकिनी में जाकर के सारे मंत्रों के साथ, विधि और विधान के साथ में साहब भगवान राम लक्ष्मण ने सारी क्रियाएं करी है। एक बाप के पीछे बेटा जो जो कर सकता है वो सब किया, संपूर्ण क्रियाएं करके भगवान आगे चलते हैं। कहते हैं कबंद नाम का एक राक्षस आता है, उसको भगवान ने उद्धार करा है। वहां से कहते हैं सीधे भगवान जो है आगे पधारते हैं, और यहां पर महाराज जो है बड़ा प्यारा जो है मानस का प्रसंग आप सब जानते हैं, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है जो मानस का प्रसंग है। हमारी भक्ति महारानी सबरी मैया का प्रसंग बड़ा कारुणिक है, करुणा से भरा पड़ा है। 5-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि ये प्रसंग हम चाहते हैं आज ही कर लें इस प्रसंग को, आगे कथा का ज्यादा नहीं रहे प्रसंग, इसलिए। तो भगवान राम जो है ढूंढते ढूंढते सीता को ढूंढते ढूंढते सीधा शबरी के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं महाराज, पंपा सरोवर की ओर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है शबरी मैया भगवान का इंतजार कर रही है महाराज। संत कहते हैं शबरी मैया की भक्ति देखिएगा बंधुआ, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जो वे बाट, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो वे बात, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट बिलनी जो वे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। शबरी क्या कह रही है? आसन नहीं है रामा, कहाँ में बिठाऊं, कहाँ में बिठाऊं। आसन नहीं है रामा, कहाँ में बिताऊं, कहाँ में बिताऊं रामा, कहाँ में बिताऊं। टूटी पड़ी है खाट खाट पर, बिछी पड़ी है टाट, टूटी पड़ी है खाट खाट पर, बिछी पड़ी है टाट,
राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। अरे चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर बिलड़ी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। शबरी कह रही है, भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रामा, क्या मैं जिमाऊं। भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रामा, क्या मैं जिमाऊं। ठंडी पड़ी है घाट घाट में, डालूं खट्टी छाछ। ठंड पड़ी है घाट घाट में, डालू खट्टी छाछ, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर बिलड़ी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। मेवा नहीं है रामा, क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं रामा, क्या मैं चढ़ाऊं। हे मेवा नहीं रामा, क्या मैं चढ़ाओ, क्या मैं चढ़ाओ रामा, क्या मैं चढ़ाओ। सूखे पड़े हैं पेड़, पेड़ पर लगे हुए पेड़। सूखे पड़े हैं पेड़, पेड़ पर लगे हुए पेड़, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर बिलड़ी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। श्री राम, श्री झूला नहीं है रामा, क्या मैं झूलाऊं, क्या मैं झूलाऊं रामा, क्या मैं झूलाऊं। झूला नहीं रामा, क्या मैं झूलाऊं, क्या मैं झूलाऊं रामा, क्या मैं झूलाऊं। हरे भरे हैं पेड़, पेड़ पर झूले सीताराम। हरे भरे हैं पेड़, पेड़ पर झूले सीताराम, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट बिलड़ी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, हे राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना।
चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। आसन नहीं है रामा, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी पड़ी है खाट खाट पर, बिछी पड़ी है टाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। आपका घर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंधुओं ध्यान रखिएगा। आपका भाव कैसा है उसकी प्रधानता है। शबरी मैया क्या कह रही है? भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रामा, क्या मैं जिमाऊं। क्या है? ठंडी पड़ी है घाट घाट में, डालू खाटी छाछ, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। मेरे पास भोजन कहाँ है? ये छाछ है महाराज। मेवा नहीं है रामा, क्या मैं भोग लगाऊं, मेवा नहीं है रामा, क्या मैं चढ़ाऊं। सूखे पड़े हैं पेड़ पेड़ पर, लगे हुए हैं बेर, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। झूला नहीं है रामा, क्या मैं जिमा झुलाऊं, क्या मैं झुलाऊं रामा, क्या मैं झुलाऊं। हरे भरे हैं पेड़ पेड़ पर, झूल सीतारा, हरे भरे हैं पेड़ पेड़ पर, झूल सीतारा, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। हे चित्रकूट के घाट घाट पर, सबरी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। आपकी श्रद्धा बड़ी हो तो साहब भगवान सबको छोड़ करके आता है। और शबरी कौन? पहले समय में बहुत बड़े राजा की रानी थी। पहले जन्म में कौन थी? ऐसे सबरी नहीं बन गई। ध्यान रखिएगा बंधु, आप सत्संग में आए हो ना, आप ऐसे सत्संग में नहीं आए हो। कई जन्मों का पुण्य आपका रहा है साहब। बाकी गांव तो बहुत बड़ा है ना, समाज भी तो बहुत बड़ा है आपका। समाज के 70 घर हैं साहब। यहाँ कितने लोग बैठे बताइए, आप गिनती करिएगा कितने लोग बैठे हो। चंद गिनती अंगुलियों पर गिनने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर। कहाँ है सब? कहाँ चले जाते हैं वो लोग इस समय? ध्यान रखना, या जितने लोग बैठे हो ना, ध्यान रखिएगा, ये कई जन्मों की हमारी यात्रा है साहब, भक्ति की यात्रा है। तब ला करके आप लोग यहाँ बैठे हो। यहाँ बैठना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की विशेष अति हरि कृपा जाहि पर होही, पाम दही यही मार्ग सोही। भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा जिस पर होती है ना, वो इस मार्ग पर आता है और यहाँ बैठने का भागीदारी होता है, यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करता है। एक दिन नहीं छूटे। ऐसी माताएं बहनें हैं, कहती रहती है महाराज एक दिन सत्संग नहीं छोड़ना चाहते। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी कई जन्मों की यात्रा का फल है। शबरी मैया ऐसे सबरी नहीं बन गई। पहले जन्म में एक राजा की पुत्री थी, राजा के घर में उसका जन्म हुआ था। लेकिन कहते हैं बचपन से ही संत अच्छे लगते थे, सत्संग में जाने की बहुत इच्छा होती थी, सत्संग सुनने की बहुत इच्छा होती थी। लेकिन राज परिवार की मर्यादा, राज परिवार का एक अनुशासन होता है, एक बाउंडेशन होती है, उससे बाहर नहीं जा सकती है स्त्रियां। तो जरोखे में बैठ करके संतों को आता जाता, संतों को देखती रहती, रोती रहती, काश मुझे भी संतों का दर्शन होता, संतों की सेवा मिलती। ये किस काम का ये राज देह मिला है मुझे, राजा बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या काम की मैं, जिस शरीर को भगवान संतों की सेवा में नहीं लगा सकती, जिस देह को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकती, संतों की सत्संग नहीं सुनती, नहीं सुन सकती, ऐसे को तो मरना ही अच्छा। क्या काम की हूं मैं?
कहते हैं महाराज वो रोती रहती बिलकती रहती संतों का दर्शन करने के लिए, पर राज परिवार की परंपरा थी, बाहर नहीं आ सकती थी। कहते हैं कि महाराज जिंदगी वैसे बीत गई, चिंता करते करते संत सत्संग मिले अंतिम समय आ गया उसका, बुढ़ा होकर के मर गई। कहते हैं अगला जन्म उसको भील जाति में एक शबर राजा था, एक कहते हैं उसके घर में मिला, जिसका नाम था सबर। भील जाति का था वो, लेकिन राजा था वो, अच्छा पद था उसके पास में। और उसकी शादी का समय आया, शबरी की विवाह का समय आया, तो कहते हैं वो सबर, वो उस जाति के भील जाति के लोग थे, तो खाना पीना अशुद्ध करते ही हैं, अशुद्ध खाना, मांस मदिरा पीना खाना। तो शादी का जब समय आया तो कई हिरण हैं, बकरे हैं, खरगोश हैं, भैंसे हैं, मेंढे हैं, ऐसे मांस के लिए परोसने के लिए मंगाए गए। किसकी शादी में? शबरी की शादी। जब शबरी को मालूम चला कि वो बाड़ा किस चीज का भरा हुआ है, मां से पूछा, मां इस बाड़े में क्या भरा पड़ा है, ये सब जीव क्यों बुलाए गए हैं? तो मां ने कहा, बेटा हमारी परंपरा है, हमारे कुल में जो मेहमान आते हैं ना उनको मांस परोसा जाता है, ये भैंसों का, ये हिरण, ये खरगोश, ये बकरे, इनका मांस कल खिलाया जाएगा। शबरी की आंख में आंसू आ गए, ऐसी शादी किस काम की, ऐसी शहनाई किस काम की, जिस शहनाई के बजने पर इतने लोगों की निर्मम हत्या हो जाए, इतने लोग इतने जीव मारे जाए। शबरी ने कहा कि ऐसी शादी मुझे नहीं करनी है। सवेरे शादी होने वाली थी, रात्रि के समय ही शबरी वहां से निकल करके भाग करके ये दंडकारण्य में आ गई। पंचवटी का जो क्षेत्र था, यहाँ ये इधर क्षेत्र में आकर के महाराज रहने लग गई। संत कहते हैं शबरी ने विचार करा कि मैं तो अधम नारी हूं, मैं क्या करूं, संतों की सेवा कैसे करूंगी, महापुरुषों की सेवा कैसे करूंगी। शबरी मन में सोच रही है कि मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा साहब, क्योंकि मैं तो गरीब हूं, अधम हूं, अधम से अधम, अधमति नारी, मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि एक काम करूं, मैं सेवा छुप करके करूं, छुप करके सेवा करने लगी। कहते हैं कि उसने सोचा कि सेवा क्या करनी चाहिए। आप सेवा पूछते हो ना, क्या सेवा करें, सेवा पूछने का विषय नहीं है, सेवा तो ढूंढ लेने का विषय है साहब। और पूछने वाला सेवा भी नहीं कर सकता है, सेवा पूछने का विषय नहीं है। जो सेवा दिखती है वो लूट लो बस। साधु के पास जाकर के कहते महाराज बताना सेवा, काम बताना, आप कोई काम हो तो। काम बताया नहीं जाता है, आपको जो लगता है वो सेवा कर लो बस। शबरी ने क्या करा, सोचा कि पंपा सरोवर है, उस सरोवर के आसपास में कुटिया बनी हुई है, तो संत लोग सुबह सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे 5 बजे स्नान करने जाते हैं। वो रास्ता बड़ा कंटीला कंकर पत्थर वाला है। शबरी ने कहा मैं रोज इसको साफ करूंगी, बस ये मेरी सेवा रहेगी, पर चुपके से, छुप कर, क्योंकि मैं सबके सामने करूंगी तो ये ब्राह्मण हैं, ये संत हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे फटकार देंगे। तो क्या करती, सुबह जल्दी उठती 3 बजे, रात को 2:30 बजे 2 बजे उठ करके सफाई करती, बुआरी लगाती। कैसे लगाती, झाड़ू से नहीं, शबरी के केश बड़े लंबे थे। सौभाग्यवती स्त्री के केश लंबे होने चाहिए। आज हम सौभाग्य को काट रहे हैं, और महाराज किसको बढ़ा रहे हैं, नखूनों को बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य है। शबरी के केस बड़े लंबे थे, तो शबरी मैया जो है अपने बालों से बुहारी लगा, झाड़ू लगा, और जल्दी से वापस लगता, संत आने वाले हैं, तुरंत पेड़ पर चढ़ जाती, पेड़ पर रहती हूँ, दिन भर पेड़ पर रहती हूँ, रात को नीचे उतरती, क्योंकि संत देख लेंगे तो संत मेरे को फटकारेंगे, मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्रोध करेंगे। दिन भर पेड़ पर रहती, रात को नीचे उतरती, सफाई करके वापस चढ़ जाती। एक दिन की बात है, उसकी नींद थोड़ी लेट खुली, तो वो सफाई करने नीचे आई, तो संत एक महात्मा उधर से आते हुए दिखे, और तुरंत संत ने देखा। संत रोज देखते थे कि सफाई कौन करता है, ये रास्ता साफ कौन करता है, पता तो लगाना चाहिए, पकड़ना तो चाहिए। तो एक दिन महात्मा ने देख लिया, और जैसे ही देखा वो भागने लगी शबरी। तुरंत कहा, ठहर, रुक, महाराज माई बाप का कौन है? तो मैं महाराज सबर, मैं भील जाति की हूँ, मैं बहुत महाराज नीची कुल की हूं, मैं क्षमा कर लो। तुरंत संत को क्रोध आया, गुस्सा आया, है दुष्टा, अपवित्र कर दिया हमें। संत महात्मा स्नान करके आ रहे थे पंपा सरोवर में, और क्या फटकार लगाई शबरी को, का शर्म नहीं आती तुझे? अरे हमारे रास्ते को तू बुहारती है, तू अदम नारी,
तू भील जाति की हमें अशुद्ध कर दिया, ऐसा वैसा गालियां निकाली। माफ कर दो गुरुदेव, क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध हो गया, अब कभी नहीं करूंगी। तुरंत संत ने कहा अब नहीं। संत ने कहा स्नान करना पड़ेगा, वापस अभी जाऊंगा, स्नान करूंगा, मैं अशुद्ध हो गया, इस रास्ते पर चला हूं, तेरा बुहारा हुआ रास्ता चला, इसलिए अशुद्ध हो गया। बताओ, अब बताइए कि उन संतों को भगवान कभी माफ करेगा? कभी माफ नहीं कर सकता है। वो साधु स्नान करने वापस गया पंपा सरोवर में, आगे जाकर क्या देखा, पानी की जगह महाराज खून भरा पड़ा है पूरे पंपा सरोवर में। महाराज उसके भीतर कहते हैं जीव लट्टे खून, ऐसी स्थिति हो चुकी थी पंपा सरोवर में, चारों तरफ खून से भरा हुआ पंपा सरोवर। संत घबराया, सब संत भागे भागे आए, अरे का ये क्या हो गया, का ये क्या हो गया। भगवान की भगत का अपमान करा, उसका परिणाम पंपा सरोवर का पूरा पानी खून हो गया। कीड़े बिलबिला रहे हैं उस पानी के भीतर, कोई देखना पसंद नहीं करता है। संत घबराए, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो एक संत थे मतंग ऋषि, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष थे। मतंग ऋषि के पास में आए, संत सब प्रार्थना करने लगे, महाराज ऐसी बात हो गई। मतंग ऋषि ने कहा तुमने करा क्या, गलती क्या करी? महाराज ऐसी गलती हो गई, उसका अपमान करा। कहा अपमान करा, उससे क्षमा मांगो और ध्यान रखना महाराज पानी कैसे ठीक होगा? कहा पानी ठीक होने का एक ही रास्ता है, उसके चरणामृत को धो, उसके चरण को धो, पानी डालो और पानी ठीक हो जाएगा। संत सब गए, पात्र लेकर के सबरी से कहा आओ सबरी मैया आओ। सबरी ने कहा क्या हुआ? कहा आपके चरण धोने। सबरी ने कहा अरे नहीं 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 महाराज, ये क्या कर रहे हो आप, मैं अधम नारी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं वो हूं, पापी हूं, अभागिन हूं। अपने आप को बहुत नीचा बता करके सबरी ने मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप संतों से चरण में नहीं धुलवा सकती हूं। संतों ने कहा कुछ भी करो महाराज, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबरी मैया ने कहा मैं स्वयं अपने चरण धो करके मैं डाल देती हूं, ठीक हो जाएगा। सबरी मैया ने वो चरण धोए और डाला और पानी ठीक हो गया, पानी शुद्ध हो गया, कांचन की तरह महाराज चमकने लगा। सबरी ऐसी भक्त थी महाराज, ऐसी भक्ति थी सबरी मैया की। मतंग ऋषि से सबरी ने कहा प्रभु इस दासी को स्वीकार कर लीजिए आप। सब संतों ने महाराज उसका जो है उपेक्षा करते थे, सब संत महात्मा। तो कहते हैं मतंग ऋषि ने उसको स्वीकार करा और कहा बेटा चिंता मत कर, तू मेरे आश्रम में रहे, तुझे कोई नहीं रखने वाला है। ये सब लोगों को भक्ति का अहंकार है, साधना का अहंकार है, तू मेरी कुटिया में रहे, मेरे पास चल करके रहे, तू मेरे पास रहे। और कहते हैं मतंग ऋषि की सेवा करने लगी वो सबरी। सेवा करते 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 जब समय अंतिम समय आया, मतंग ऋषि जाने लगे, उसी समय उनके चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे भी साथ लेकर के चलो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए। मतंग ऋषि ने कहा बेटा तेरी तो उम्र बाकी है, तू मत चल मेरे साथ में, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, तू यहीं रहे, तू भजन कर। कहा कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तब कहा मतंग ऋषि ने बेटा शबरी मेरा आशीर्वाद है तुझे, तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि तू भगवान के पास में नहीं जाएगी, तुझे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरी आशीर्वाद है गुरु का, भगवान धरती के किसी कोने में होगा, तुझे ढूंढता ढूंढता तेरे पास में भगवान खुद चल करके आएगा, तू बैठी रही यही, तू कहीं मत जा, भगवान आएगा तेरे पास, परमात्मा तेरे पास में आएगा। कहा मेरे पास ऐसा मेरा कहां सौभाग्य है? कहा मेरा आशीर्वाद है। और कहा कि तू बाहर मत जाना, सारी व्यवस्था यहाँ है, ये पास में पंपा सरोवर है, यही फल खाना और भगवान आवे तो भगवान की सेवा करना, मैं जा रहा हूं। ऐसा कह करके वो मतंग ऋषि चले गए। ध्यान रखना मतंग ऋषि चले तो गए हैं, लेकिन मतंग ऋषि की आत्मा, मतंग ऋषि की चेतना आकाश में विचरण कर रही है, क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य होता है, जब तक उसका शिष्य भगवत प्राप्ति न कर ले तब तक उसकी चेतना भगवान के भीतर नहीं समाती है। कोई भी गुरु हो उसकी चेतना ऊपर रहती है, और जब शिष्य को भगवत प्राप्ति हो जाए तब वो गुरु मुक्त होता है उस चेतना से। मतंग ऋषि चले गए और यहाँ शबरी मैया रोज इंतजार करती भगवान का, रोज इंतजार करती, सवेरे जल्दी उठती, फल लेकर के आती, फूल लेकर के आती, रास्ता बुहारती, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राघव आएंगे, आज मेरे लखन आएंगे। रास्ता बुहारती, रोज रास्ता बुहारती, लगता है आज राम नहीं आए। दिन भर इंतजार करती, सवेरे इंतजार करना शुरू करती, रात शाम हो जाती, लगता है आज राम नहीं आएंगे। सुबह से शाम तक इंतजार होता रहता था, सुबह से शाम तक। उस सबरी के जीवन की गाथा को हम क्या बता सकते हैं?
हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है भैया। उस शबरी की प्रतीक्षा को देखिएगा। हमारे जीवन की नैया डगमगाए, हम डगमगाने लगे, तब शबरी के उस विश्वास को याद करिएगा, शबरी की उस श्रद्धा को याद करिएगा। टूटने लग जाए, हम बिखरने लगे, तब शबरी के जीवन को याद करना कि महाराज किस अवस्था में जाकर के भगवत प्राप्ति हुई होगी। लगभग 90, 95 साल, 97 साल की अवस्था हो गई थी। उस अवस्था में कहते हैं कि अब आखड़ लिया जाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़ लिया छाला पड़िया, प्रभु तेरा नाम पुकार पुकार। रोज प्रार्थना करती थी, राघव आ जाओगे, परमात्मा आ जाओगे। रोज जंगल में जाती, जाकर के मीठे मीठे बेर चक चक करके कहीं मेरे भगवान को खट्टाने लगे। भक्ति से ऊंची भक्ति महाराज, कहीं मेरे परमात्मा को खट्टा न लगे, अपने मुख से चख करके रख देती, ये भगवान को खिलाऊंगी। फलों को लेकर के आती, फलों को चखती, रख देती। रोज सुबह जाती, फल लेकर के आती, दिन भर बैठी बैठी राम 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 करती। दिन भर शाम हो जाता, लगता है आज भगवान के कोई काम आ गया होगा, क्योंकि मेरे जैसे भगवान के बहुत भक्त हैं, मेरे जैसे भगवान के बहुत भक्त हैं। प्रभु जी तेरे तो बड़े बड़े दास हैं, मुझ से गरीब की कौन बड़ी है। मैं मानती हूं, कोई बात नहीं, पर विश्वास है कल तो लौट के आएगा, कल तो अवश्य आएगा। एक नया सवेरा होता, एक नई आशा जगती सबरी के भीतर। आज राम आएगा मेरा, आज मेरा लखन आएगा, आज राघव आएगा। भीतर रोज उसके भीतर मन में एक आशा जगती कि आज राम आएगा। कहते हैं महाराज सबरी की ऐसी ऐसी आशा, हमारे भीतर ऐसी आशा जगे कि भगवान को मिलने की एक ऐसी ललक जगे, उत्कंठा लगे, भगवान से मिलने की एक आतुरता लगे हमारे भीतर। आज राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आज सबरी से मिलने का मन हो रहा है। कहा कहां है सबरी, बुला लो यहां। कहा नहीं, सबरी नहीं आएगी, मैं सबरी के पास जाऊंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, और कहते हैं रास्ता लिया है सबरी का साहब, उस सुनसान जंगल में झाड़ियों में से भगवान ने रास्ता सीधा सबरी का लिया। भगवान चल पड़े हैं सबरी की कुटिया की तरफ। पंपा सरोवर के पास में आए, हजारों हजारों महात्मा आए, महाराज हमारी कुटिया में चलो, हमारे आश्रम पर चलिएगा, हम सेवा करेंगे आपकी। हमने इतनी भक्ति करी है, हमने इतना सुमरण किया है, हमने इतना दान किया है, साधन किया है। भगवान ने कहा कि मुझे किसी के आश्रम में नहीं जाना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, सबरी के पास। मुझे सबरी के पास ले चलो, मैं सबरी के पास आना चाहता हूँ, मैं उसकी गोद में सर रख करके रोना चाहता हूँ, अपना दुख बताना चाहता हूँ सबरी। भगवान राम जो है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी हजारों सालों से साधना करते आ रहे हैं, हजारों सालों से। लंबी लंबी जटाएं जिनकी हो साहब, उन हजारों संतों को छोड़ करके एक अधम से अधम अति नारी सबरी की कुटिया का रास्ता पूछा। सबरी का रास्ता कहां, सबरी का घर कहां, कुटिया कहां? का वो रही सामने। आज सबरी ने कहते हैं पूरे रास्ते में फूल बिछाए हैं साहब, पूरे रास्ते में भगवान के आने का बड़ा इंतजार है। परमात्मा आज आएंगे, आज विश्वास है। आज कौआ बोला है, सबरी ने कहा वारे कौआ, लगता है आज मेरे राघव आए, आज मेरे भगवान आए। कौआ बस भगवान को देख लूं, बस अपने प्राणों को छोड़ दूं। और कहते हैं भगवान अब दिखना बंद हो गया, कुटिया के बाहर बैठ गई, कुटिया के बाहर बैठ गई, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा झाई पड़ती है कि कोई आया है, अब दिखता नहीं है। शरीर बिल्कुल क्षीण हो चुका है, कानों से सुनाई देता नहीं है, झुर्रियां पड़ चुकी है, दांत बिल्कुल गिर चुके हैं, पूरा शरीर असहाय है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, घर में कोई सामान नहीं है, कोई साधन नहीं है, अकेली रहती है और भगवान का नाम लेती रहती है। आज परमात्मा आएंगे, आज भगवान आएंगे। भगवान राम लक्ष्मण दूर से आते हुए दिखाई देने लगे, लगा सबरी को, लगता है आज कोई आ रहा, कोई आ रहा। भगवान राम नजदीक आए हैं, जैसे भगवान राम को देखा, कहते हैं सबरी मैया की महाराज भक्ति की क्या स्थिति रही होगी। बस
हम तो सोच सकते हैं क्या स्थिति रही होगी, एक कल्पना कर सकते हैं। शबरी मैया के सामने भगवान आकर के खड़े हो गए, शबरी मैया धन्य हो गई। शबरी मैया ने कहा प्रभु बाहर क्यों खड़े हो, भीतर आओ भीतर। भगवान को भीतर लेकर के आई है शबरी मैया, और भीतर ला करके कहते हैं टूटी फूटी खाट थी, उसके ऊपर आसन बिछाया है, भगवान को बिठाया है, और कहते हैं भगवान के चरण पखारने लगी। तब कहते हैं भगवान के चरण तो पहले ही आंखों के आंसू से उसने पखार दिए, पात्र भर दिया। इतनी रोई है शबरी मैया आज भगवान के चरण पर बैठकर। संत कहते हैं उस शबरी की स्थिति देखिएगा, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे विश्वास तो था, मेरे गुरुदेव के शब्दों पर विश्वास था कि आप आओगे। अधम से अधम अधमति नारी, तीन मह में मति मंद बेचारी। अपने आप को समर्पित करके कहा मैं अधम हूं, अधम में भी अधम वाली नारी हूं, और उसमें भी मंदमती हूं महाराज, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी। भगवान ने कहा क्यों रो रही है मां, बात क्या है? कहा मैं इसलिए रो रही हूं, काश मैं पढ़ी लिखी होती, काश मैंने कुछ पढ़ाई करी होती ना, शास्त्र पढ़े होते तो मैं आपकी स्तुति करती। भगवान ने कहा मां एक बात बता, स्तुति करने का काम बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हैं ना, उनका काम है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का काम है स्तुति करने का। तुझे स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं स्तुति तुझसे करवाने के लिए नहीं आया हूं, आज तो मेरी इच्छा है कि मैं खुद तेरी स्तुति करना चाहता हूं। आज मैं खुद तेरी स्तुति करूं, मैं चाहता हूं तेरी स्तुति करूं। भगवान कहते हैं महाराज उसकी शबरी मैया की गोद में अपने सर को रखा है। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण 14 साल होने की तैयारी है, 14 वर्ष होने की तैयारी है। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ की गोद में सर रख करके रोना चाहता हूं, आज मेरी इच्छा पूरी हुई। आज भगवान राम लक्ष्मण जो है शबरी की गोद में सर रख करके रोए, पूरे दुख को सुना दिया, सारी घटना को सुना दिया। हजारों संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान बाहर शबरी के आश्रम के बाहर खड़े खड़े शबरी के भाग्य की सराहना कर रहे, वारे शबरी वाह, आज तूने क्या भाग्य कमाया है, आज भगवान तेरे घर आए हैं, भगवान चल करके तेरे घर आए हैं। बाहर खड़े खड़े संत उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं ऐसी भाग्यवान शबरी मैया थी, ऐसा शबरी मैया का जीवन था। भगवान राम ने कहा चिंता मत करो शबरी मैया, कहा कि मेरे पास ना तो साधन है, ना भक्ति है, ना पूजा है, ना पद्धति है, आप मेरे पास कैसे आए? भगवान ने एक ही बात कही है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाही, धन बल परिजन गुण चतुराही। ए शबरी मैया, जाति पाति धर्म बढ़ाई, कुल परिवार धन संपत्ति, इन सब को ऊपर उठ करके जो भक्ति करता है मैं उसके घर में जाता हूं, बस उसके घर में जाता हूं मैं। उस समय भगवान राम ने जो है शबरी मैया से कहा है शबरी मैया, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारदी देखी जैसा। बिना भक्ति का वो इंसान किस काम का, जो महाराज बिना प्रसाद का जो बादल है जैसे ही है वो इंसान, इसी प्रकार से भगवान ने कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बात। भामिनी शब्द का यहाँ उच्चारण किया है, भामिनी कहते हैं युवान स्त्री को। भगवान राम ने शबरी को युवान बताया है। भगवान कहना चाहते हैं शबरी मैया जो है शरीर से तो बड़ी वृद्ध हो चुकी है, लेकिन भीतर आत्मा से आज भी वो युवान है। उसकी प्रतीक्षा लड़खड़ाई नहीं, कभी लड़खड़ाई नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा भक्ति मैया से, कहा चिंता मत करो, मैं आपको नवदा भक्ति का उपदेश देता हूं, आप नवदा भक्ति का उपदेश मेरे से सुनिए। तो कहते हैं नवदा भक्ति कहूं तो ही पावा, सावधान सुनूं धरु मन माही। मैं आपको जो है नवदा भक्ति का उपदेश करता हूं, जो आप सावधानी के साथ में सुनिए। तो हम चाहते हैं कुछ इस प्रसंग को कुछ मिनट के लिए और आगे बढ़ाएंगे। तो ये कल हम जो है इस प्रसंग को नवदा भक्ति के प्रसंग को थोड़ा सा लेंगे, फिर जो है कल रावण दहन, रावण तक हमें पहुंचना है। कल रावण का उद्धार भगवान करेंगे, क्योंकि दशहरा भी तो है कल। इसलिए अब हमारे पास में सिर्फ कितने दिन बचे हैं भाई? 2 दिन बचे हैं सिर्फ, कल और परसों का। एकादशी को चतुर्मास आप सबको पता है विश्राम होता है, परंपरा है राम सने संप्रदाय की। तो परसों जो है विश्राम चतुर्मास हो जाएगा। आप सभी भक्तों से, माताओं बहनों से